Hello guys, I am Saksham Kansal and I am going to help you get 1% better। तो इस बुक में एक पर्सन की स्टोरी चल रही है जिसका नाम है जूलियन, ठीक है। और वो जूलियन एक लॉयर है, ठीक है। वो रिच है, वो वेल्दी है और वो केसेस लड़ता होता है बहुत ही ज्यादा वेल्दी पर्सन के। उसके पास अपना एक प्राइवेट जेट है, उसके पास एक मैंशन है, ऑफ कोर्स अ फरारी। उसके पास ये सारी चीजें तो थी पर वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो चाहता था ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, और इस ज्यादा के कारण उसे 18 घंटे काम करना शुरू कर दिया। इसका ये रिजल्ट हुआ कि वो उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। ही गॉट डाइवोर्स एंड उसकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आने लगे। बल्कि वो है यंग था बट वो 80 इयर्स का एक ओल्ड पर्सन लगने लग गया। तो एक दिन रेगुलर कोर्ट सेशंस चल रहे थे, तो उस दौरान उसको सडन एक चेस्ट पेन शुरू हुआ और वो फेंट हो गया। फिर जूलियन को एक नियर बाय हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर्स ने देखा कि उसे हार्ट अटैक आया हुआ है। जब जूलियन होश में आया तो डॉक्टर्स ने उसे एडवाइस किया कि वो इतने घंटे काम ना करे एंड ही नीड सम रेस्ट, एज वो इतना प्रेशर नहीं झेल सकता, नहीं तो उसे और भी एक और हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर्स ने यही एडवाइस किया उसे कि जितना भी उसके पास है, ठीक है, वो अपनी जॉब छोड़ दे और अपनी लाइफ पीसफुली स्पेंड करे। जब डॉक्टर्स ने उसे ये एडवाइस किया, दिस वॉज अ शॉक फॉर हिम, क्योंकि उसे लगा था कि अभी तक की लाइफ में जितनी भी उसकी अभी तक लाइफ रही है उसमें उसने सारे केसेस इतनी अच्छी तरह हैंडल किया। बट जब उसके केस की बारी आई, उसका केस बिगड़ रहा था। इट टुक हिम अ फ्यू डेज टू रियलाइज दिस फैक्ट एंड स्लोली ही बिगैन टू रियलाइज हिज मिस्टेक्स। तो एक दिन उसने बहुत ही ज्यादा एक बोल्ड स्टेप लिया जिसमें उसने अपनी सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स सेल करना शुरू कर दिया, जैसे उसका प्राइवेट जेट, हिज मैंशन एंड यस he even sold his Ferrari। उसने ये सारी चीजें बेच दी, ठीक है। उसने एक टूर निकाला जिसमें उसने मीनिंग ऑफ लाइफ को सर्च करना शुरू कर दिया। दिस जर्नी वॉज टूवर्ड्स द मिस्टिकल लैंड्स ऑफ द इंडिया वेयर दिस इंडियन मॉन्क्स रिसाइडेड। ये जो मॉन्क्स है ना, वो कोई ऑर्डिनरी मॉन्क्स नहीं थे। जूलियन के कुछ सोर्सेज थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि दैट दीज मॉन्क्स लिव हैप्पीली फॉर मोर देन 100 ईयर्स। जूलियन को बहुत ही दिन लगे इन मॉन्क्स को फाइंड करने के लिए, और जब इन्होंने एक मॉन्क को फाइंड कर लिया, ठीक है, तो इन्होंने अपनी स्टोरी बताई मॉन्क्स को एंड द मॉन्क्स एग्रीड टू टेक हिम टू देयर सीक्रेट विलेज। मॉन्क्स ने जूलियन का एक डेडिकेशन नोटिस किया और मॉन्क्स ने डिसाइड किया कि हाँ, वो जूलियन को हेल्प करेंगे, बट ऑन वन कंडीशन। वो एक कंडीशन ये थी कि जूलियन जो भी नॉलेज वहाँ पे गेन करेगा वो नॉलेज अपने तक नहीं रखेगा। वो अगर इस एरिया से बाहर जाता है तो वो नॉलेज दूसरे तक बांटेगा। सो द मॉन्क स्टार्टेड नरेटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू जूलियन। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल गार्डन full of flowers and trees, and you can see many birds chirping around. The flowers in the garden smell really nice and you are having a good time there. Notice that there is a lighthouse in the middle of the garden, और वो lighthouse का एक डोर है ना, वो suddenly open होता है कि तुम्हारे सामने एक सुमो रेसर खड़ा है। तो उस सुमो रेसर को देखना इतना weird है ना, कि है तो वियर्ड ही है कि हाँ, सुमो रेसर आ रहा है और उसने एक थिन वायर की अंडरवियर पहनी हुई है। वो सुमो रेसर जब भी आगे बढ़ता है ना, उसे दिखता है कि एक स्टॉप वॉच नीचे पड़ी हुई है और उसे उठाने के लिए वो झुकता ही है कि वो स्लिप होके नीचे गिर जाता है। आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द सुमो रेसर गेट्स अप बिकॉज ऑफ द नाइस फ्रेग्रेंस ऑफ द रोजेस। और जब सुमो रेसर उड़ जाता है ना, उसे लेफ्ट साइड पे एक पाथ दिखता है फुल ऑफ डायमंड्स। उस पाथ पे सारे डायमंड्स ही डायमंड्स हैं और वो सुमो रेसलर उस पाथ पे चलना शुरू ही करता है कि जो वो साइड होता है ना, डायमंड्स दिख रहे होते हैं, वो एकदम गायब हो जाता है। आपको ये देख के है ना, ये स्टोरी सुन के इतना वियर्ड लग रहा होगा है ना, क्योंकि दिस मेड नो सेंस। एज जूलियन को भी यही चीज लगी और उसने मॉन्क को पूछा कि ये कोई स्टोरी तो बनी नहीं है। द मॉन्क देन सेड दैट दिस इज नो ऑर्डिनरी स्टोरी, एज दिस स्टोरी हैज 7 बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द गार्डन। जो गार्डन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ब्रेन। अगर आप अपने गार्डन में अच्छे सीड्स सो करते हो ना, तो जो वो प्लांट ग्रो होगा उस पर अच्छे फ्लावर्स होंगे, वो एक अच्छा प्लांट होगा, ठीक है, और उस ट्री पे फ्रूट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। एंड इफ यू स्टार्ट पुटिंग वेस्ट इन दैट गार्डन एंड यू स्टॉप वाटरिंग द प्लांट्स, देन इट विल सून टर्न इनटू अ डंप। अगर हम अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं लाइक लव, एम्पैथी, तो हमारे ब्रेन एक पॉजिटिव थॉट्स प्रोड्यूस करेगा विच विल हेल्प इन आवर ग्रोथ और हम हैप्पी रहेंगे। इट्स राइटली सेड दैट एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो रिलेट करता है लाइट हाउस को और ये सिंबलाइज करता है गोल्स इन आवर लाइफ। अब जो लाइट हाउस है उसका काम क्या होता है? लाइट हाउस होता है वो लाइट मारता होता है शिप्स की तरफ से और उनको राइट पाथ दिखाता होता है। और ऐसे ही हमारे रिलेशन में आता है कि हमें
हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जब तक हमारे गोल्स क्लियर है, हमें डेस्टिनेशन पता है, हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है, तब तक हमारी वाई क्लियर है, हमारी वाई क्लियर होनी चाहिए। तब तक हम अचीव करते रहेंगे अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ अचीव करते रहेंगे। ये तो नहीं है वहीं पे खड़े रहेंगे या एक स्टेप बैक करेंगे, हम अचीव करते रहेंगे। द थर्ड प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द सुमो रेसलर विच सिंबलाइजेस काइजन, KAIZEN। काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्लस इम्प्रूवमेंट। अब एक सुमो रेसलर है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है अपनी डाइट और डिसिप्लिन के साथ, और तब जाके वो अपनी इतनी ह्यूज फिजिक को मेंटेन कर पाता है। वी नीड टू ऑलवेज कीप लर्निंग। नाउ बुक्स आर मीनिंग ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब जो भी बुक किसी ऑथर ने लिखी हुई है, उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आई हुई है। अब जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, ठीक है, जो भी ऑथर्स ने सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी होती हैं, ठीक है, अब ऑथर्स की लाइफ में खुद उन्होंने प्रॉब्लम फेस की होती है, तब जाके उसका सॉल्यूशन या प्रॉब्लम बुक के अंदर मेंशन की होती है। अगर हम वो बुक पढ़ते हैं, ठीक है, हमें आगे वो प्रॉब्लम ना आए, हमें उसका सॉल्यूशन पहले ही पता होगा, तो बुक्स आर अ गुड वे ऑफ लर्निंग। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द अंडरवेयर विच इज मेड अप ऑफ थिन वायर्स। वो अंडरवेयर स्मॉल तो जरूर है, बट वो अंडरवेयर स्मॉल तो जरूर है, पर उसने सर को नेक होने से बचाया हुआ है। अगर वो अंडरवेयर ही ना तो हमें अच्छी साइड तक ना दिखे। तो इसलिए जो स्मॉल चीज़ें होती है ना, उनका भी लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है। द फिफ्थ प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द स्टॉप वॉच विच रिप्रेजेंट्स टाइम। अब ये मैटर नहीं करता कि एक पर्सन रिच है या पुअर है, सबके पास इक्वल टाइम है, सबके पास 24 आवर्स हैं, और मैटर ये करता है कि वो 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करता है। वो 24 आवर्स को रिच बनने में यूज़ करता है या पुअर बनने में यूज़ करता है, अच्छा बनने में यूज़ करता है या बुरा बनने में यूज़ करता है। सो टाइम इज़ ऑल दैट मैटर्स। हम लोगों को बस एक ही आदत आती है कि हमें चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करना आता है, बट विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ठीक है। अब हम कोई भी चीज़ डिले करते हैं, अब हमारे अलावा कोई और पर्सन होगा कि हमसे वो चीज़ छीन के ले जाए, सिर्फ हमारी एक बुरी आदत के कारण, जो कि प्रोक्रास्टिनेटिंग। और अब जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है वो रिलेटेड है फ्रेग्रेंस रोज के। एक चाइनीज सेइंग है, ठीक है, अगर मैं किसी को फ्लावर देता हूँ, ठीक है, तो कुछ फ्रेग्रेंस है जो मेरे हाथ में भी रह जाएगी, और जो ये फ्लावर्स हैं ये सिंबलाइज करते हैं सोशल कॉज। नो मैटर अगर मैं रिच हूँ तो मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि है ना, कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ। तो इस प्रिंसिपल का ये मतलब है कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ना उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तो सेवेंथ प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द पाथ ऑफ द डायमंड। और ये पाथ ऑफ डायमंड्स है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ के अंदर जो स्मॉल हैप्पीनेस होती है ना, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता होता है। हमारा ह्यूमन माइंड ये ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि हम हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में वरी रहते हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में थिंक करके कि हम अपना प्रेजेंट ही इंजॉय करना भूल जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल से हमें ये सीखने को मिलता है कि हाँ, हमें प्रेजेंट पे रहना चाहिए और स्मॉल हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ खत्म होते हैं अपने 7 प्रिंसिपल। तो जो मॉन्क थे उन्होंने ये 7 प्रिंसिपल जूलियन को सिखाए, और जूलियन की लाइफ हैप्पी हो गई थी, ठीक है। और जब वो उस सीक्रेट प्लेस से बाहर निकला, उसने ये नॉलेज को आउटर वर्ल्ड में शेयर किया।